सद्गुरुदेव भगवान की। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीगुरुवे नमः। आत्मबोध। जो पिछला प्रसंग था उसमें ये बताया गया कि संसार राग द्वेष से बना हुआ है और ये स्वप्नवत है। स्वप्नवत कैसे? जैसे हम नींद से जगने पर स्वप्न को सही माने रहते हैं नींद में, और जब जगने पर वह मिथ्या हो जाता है। इसी प्रकार से संसार भी एक दीर्घ स्वप्न के समान है। जो अपने आत्मबोध में जग जाता है उसके लिए यह मिथ्या मात्र ही होता है। इसके बाद आगे बताते हैं, तावत् सत्यम जगत भाति शुककाराजितम यथा यावन्ना ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमाद्वयम्। सीपी में चांदी के भ्रम के समान यह जगत तभी तक सत्य प्रतीत होता है जब तक कि अद्वय और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। तो संसार, जैसे पिछले प्रसंग में भी ये संसार कैसा है? राग द्वेष युक्त। राग मतलब लगाओ और द्वेष मतलब उससे हमारा द्वेष भावना, उससे हमारी ईर्षा भावना, तो इससे संसार बना हुआ है। इसी प्रकार से इसमें भी बताते हैं कि भ्रम, जब तक भ्रम हमारे अंदर है। कैसा भ्रम? उदाहरण दिया गया है, सीपी में चांदी का भ्रम। सीपी मतलब जिसमें सूती, जिसके अंदर मोती पनपता है, अगर वो चमकती है किस प्रकार से? चांदी की तरह। अगर हम उसको मान लें कि ये चांदी है तो हमारे मान लेने से वह चांदी नहीं होगी, वह तो सीपी ही रहेगी। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे भ्रम बताए गए। मरुस्थल में जल, मृग मरीचिका का भ्रम, इंद्रधनुष कहीं होता नहीं, लेकिन वायु के संघनन से, सूर्य की किरणों से हमें 7 रंगों का इंद्रधनुष प्रतीत होता है। इसी प्रकार से एक भ्रम और है कि धरती जो है स्थिर बनी हुई है। हमको लगता है ना धरती स्थिर बनी हुई, लेकिन सूर्य घूम रहा है। ऐसा नहीं है, धरती अपने अक्ष में भी घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। ये भी एक भ्रम होता है। और झाड़ी में भूत का भ्रम। जैसे आवाज़ बहुत तेज हवा चलती है तो झाड़ी में लगता है कि सनसनाती हुई हवा चल रही है, तो उससे भूत का भ्रम होता है। वो भी एक तरीके का भ्रम। इसी प्रकार से बहुत सारे भ्रमों से मनुष्य जो है भ्रमित रहता है। क्योंकि उसको सही जानकारी नहीं होती। अगर सही जानकारी हो जाए तो वह उस भ्रम से दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सही जानकारी हो जाए कि रेगिस्तान में जो है जल नहीं होता है, वो एक भ्रांति ही मात्र है। अगर ये हमको जानकारी हो जाए तो हम उसको समझ जाएंगे कि ये वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से कोई कहे कि धरती, सूर्य जो है घूम रहा है, सूर्य नहीं घूम रहा, धरती ही घूम रही है। जो जानता है वो उसको समझता है। इसी प्रकार से संसार को जो सही माने बैठे हुए हैं, संसार सही है, इसके संबंध ही सही हैं, इसके संबंध सही हैं, सारे रिश्ते नाते सही हैं, लेकिन जो सही संबंध को, आत्म अनुभव के संबंध को जो जान चुका है, वो संसार के संबंधों को सही नहीं मानता है। जिसकी बुद्धि सीमित है, जो सीमित बुद्धि वाला है, सीमित मन वाला है, वह संसार को सही मानता है, सत्य मानता है। लेकिन जो व्यापक हो चुका है, जिसकी बुद्धि व्यापकता उस ब्रह्म के से संयुक्त हो चुकी है, ईश्वर से संयुक्त हो चुकी है, उस आत्म अनुभव, उस ज्ञान से संयुक्त हो चुकी है, वो इस संसार को मिथ्या और स्वप्नवत ही, झूठा ही मानता है। यहाँ यह बात है
और समझना आवश्यक है कि जगत का अर्थ इस ब्रह्म जगत से ही है, बल्कि हम अपने मन की कल्पना को इस पर आरोपित कर देते हैं। वही हमारा जगत है। इस बाह्य जगत को हम अपने वास्तविक स्वरूप से में न देख करके अपने मन, बुद्धि, अहंकार के सापेक्ष देखते हैं, जो भ्रमवश है। हम अपने हिसाब से संसार को देखते हैं। जो व्यक्ति जैसा होगा, संसार उसको उसी हिसाब से दिखेगा। हम अपनी मन के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, इसके हिसाब से संसार को देखते हैं। लेकिन जो व्यापक हो चुका है, जिसकी बुद्धि सर्वज्ञ हो चुकी है, वो सबको ईश्वरीय भाव से देखता है। एक भाव से, सम भाव से जो है वह संसार को देखता है। इसके अभाव में अज्ञानवश जो कुछ सब हम देखते हैं, मानते हैं अथवा स्वीकार करते हैं, ये सब भ्रमवश है। इस कारण यह जगत मन का प्रक्षेपण ही है, जिसे सत्य नहीं कहा जा सकता। अज्ञानवश ही मनुष्य जगत, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, प्रकृति आदि को भिन्न मानता है। ज्ञान होने पर ही इसकी भिन्नता की झूठी प्रतीति मिटकर उसे अद्वैत की अनुभूति होती है, जो इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। जिसका भ्रम मिट जाता है, जो संसार को, ईश्वर को, प्रकृति को भिन्न मानता है, जिसके अंदर से ऐसा भ्रम मिट जाता है, उसके अंदर सत्य का उदय हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा। आत्मा का अनुभव ही सत्य है। मिथ्या जगत प्रसार। संसार कैसा है? मिथ्या है। गीता में भी बताया गया है, अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। दुख का आलय, संसार को क्या कहा है? दुख का आलय और अशाश्वत बताया गया है। तो शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत क्या है? आत्म अनुभव, आत्मज्ञान ही शाश्वत है। ये संसार मिथ्यावत बताया गया है, जिसमें बहुत सारे उदाहरण बताए गए, भ्रम बताए गए। भ्रम मतलब जो है नहीं और प्रतीत हो रहा है, इसको भ्रम कहते हैं। जो वास्तविकता में है नहीं और जो हमको सही लग रहा है, उसको भ्रम कहते हैं। लेकिन जब भ्रम का पिटारा खुलता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। पिटारा कब खुलता है? जब हम उसका सही वास्तविक अनुभव हो जाता है। जब उसका सही वास्तविक अनुभव हो जाएगा तो भ्रम का पिटारा टूट जाता है और जो वास्तविकता है वह से निकल करके सामने आ जाती है। संसार कैसा है? भ्रम रूप है। जब भ्रम का पिटारा टूटता है तो सत्य जो है अपने आप निकल करके बाहर आ जाता है। उसी सत्य को आत्मानुभव, आत्मज्ञान, ब्रह्म, ईश्वर आदि कई नामों से पुकारा जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।